धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दर दर दे मंगते इस दर ते सरकार बनाए जांदे ने। एदे बैंक च खोटे सिक्कियां लई कोई बंदस ते इनकार नहीं। इत्थे बेपरती ते बंदियां ते इतबार जमाए जांदे ने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी के लिए हम एक और रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं परम पिताजी का। तो आप सभी ने ये करिश्मा पूरा ज़रूर सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप रूहानियत से जुड़े हुए, रूहानियत से भरे हुए वीडियो देखकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े और शहंशाह जी जो बेशुमार खुशियाँ लूटे। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई मोहन लाल जी का जद्दी गांव मुसनूर तहसील की तिड़बा जिला श्री मुक्तसर साहिब में है। इसी गांव में गुरदित्ता सिंह नाम का एक आदमी रहता था। भाई मोहन लाल बताता है कि गुरदित्ता सिंह ने शराब निकालना, शराब पीना, शराब बेचना, चोरी करना, डाके मारना तथा हर समय गलत काम करना अपने जीवन का अंग बना रखा था। नाजायज असला भी वह अपने पास रखता था। आसपास के गांवों के लोग उससे डरते थे। अपनी बुरी आदतों के कारण वह इतना बदनाम हो चुका था कि उसका नाम 10 नंबरी बदमाशों की सूची में लिखा गया था। गांव का कोई भी नेक आदमी उससे बात करना तो दूर, उसके पास से गुजरना भी अच्छा नहीं समझता था। वह अपने बुरे कारनामों के कारण कभी शराब के केस में, कभी चोरी, कभी डकैती या कभी अन्य केस में अक्सर पुलिस थाने में बंद ही रहता था। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम जुराइम पेश मुजरिम 10 नंबरी की सूची में पहले 5 आदमियों में दर्ज था। वैसे तो वह बहुत जमीन का मालिक था, परंतु नशे व बुरे कामों में पड़ने के कारण उसने अपनी सारी जमीन गिरवी गहने पर रखी हुई थी। आमदनी का कोई भी साधन उसके पास न रहा, जिस कारण उसके घर में बहुत गरीबी थी। पूज्य परम पिताजी की अपार कृपा हुई तो वह सन 1965 में भाई मोहन लाल जी के साथ डेरा सच्चा सौदा सरसा में दर्शनों के लिए आया। उसने सत्संग में बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना। सच्चे पातशाह जी की मेहर भरी दृष्टि तथा पवित्र मुखारबिंद के अनमोल वचनों का उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि वह अपने बुरे कारनामों को याद कर कर खूब रोया। कुल मालिक जी ने अपनी अपार रहमत से उसके शुभ कर्म बना दिए। उसके सारे पापों व कुकर्मों की मेल आंसुओं द्वारा धुल गई थी। मन का शीशा जो बुराइयों से धुंधला व गंदा हो चुका था, परम पिताजी की कृपा से साफ व निर्मल हो गया। उसी दिन उसे सतगुरु जी की अपार कृपा द्वारा नाम दान भी प्राप्त हो गया। उसने उसी दिन से ही बुरे कर्म न करने की मन में ठान ली और अपनी जिंदगी को प्यारे सतगुरु जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अगले दिन जब वह दरबार से अपने गांव गया तो पुलिस पहले से ही उसे गांव में ढूंढकर आई थी, क्योंकि इलाके के थाने के पहले वाले इंचार्ज SHO ने चार्ज ले लिया था, जिस कारण उसने अपने प्रक्षेत्र के सभी 10 नंबरी बदमाश थाने में इकट्ठे कर रखे थे। रेलगाड़ी से उतरते ही गुरदित्ता सिंह को भी एक सिपाही अपने साथ थाने में ले गया। थानेदार बारी बारी से सभी बदमाशों की खूब पिटाई व बेइज्जती करवा रहा था। पहला 10 नंबरी बदमाश गुरदित्ता सिंह तो अब प्रेमी गुरदित्ता सिंह बन चुका था। वह अपनी सारी बुराइयों को सतगुरु जी के चरण कमलों में प्रतिज्ञा करके छोड़ आया। तब वह भयभीत था कि थानेदार बिना किसी कारण उसकी बेइज्जती करेगा। उसने अपने सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कहकर
सतगुरु जी को मदद के लिए अरदास की। जब उसकी बारी आई तो थानेदार ने बड़े ही प्यार से गुरुदत्ता सिंह को कहा कि अब वह बुरे काम छोड़ दे। गुरुदत्ता सिंह ने मन में सोचा कि पहले तो थानेदार सभी को बहुत ही बुरे व कठोर शब्दों में सख्ती से पेश आ रहा था, परंतु उसके साथ इतना नरमी का व्यवहार कैसे? यह सब कुछ पूज्य परमपिता जी की अपार रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण था। गुरुदत्ता सिंह ने थानेदार को पूरे आत्मविश्वास से बताया कि वह अब बुरे काम छोड़कर ही आ रहा है। थानेदार ने इस बात पर और अधिक रुचि लेते हुए नम्रता पूर्वक कहा कि डंडे से डरते हुए तो भाई सभी यह कह देते हैं कि उन्होंने अब सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, उसकी तसल्ली कैसे की जाए? इस पर प्रेमी ने निसंकोच होकर पूरे दावे दृढ़ विश्वास से कहा कि तसल्ली करो या न करो, उसने तो बुरे काम कल से ही छोड़ दिए हैं। उसने तो सच्चा सौदा सरसा वाले सतगुरु जी से नाम शब्द प्राप्त करके मांस, शराब, पर स्त्री आदि सब बुरे कर्मों से तौबा कर दी है। कल से कभी भी कोई बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। सच्चे सौदे वाले संत पूर्ण सतगुरु है। उसे पूर्ण विश्वास है कि शहंशाह जी ही उसे हर बुरे काम से बचाए रखेंगे। गुरुदत्ता सिंह की तरफ से इस प्रकार की पूरी तसल्ली करवाने पर थानेदार बहुत खुश हुआ। उसने प्रेमी को शाबाशी देते हुए घर जाने की आज्ञा दे दी। अब पुलिस को उस पर पूरी तसल्ली एवं विश्वास भी हो गया था। अगर आप इस बात पर पक्का रहोगे तो वह अपनी तरफ से जिला पुलिस कप्तान को यह कहकर भेज देंगे कि गुरुदत्ता सिंह ने सब बुरी आदतें छोड़ दी है, अब वह नेक जीवन व्यतीत करने लग गया है। धीरे धीरे पूज्य परमपिता जी के दया मेहर द्वारा गुरुदत्ता सिंह का नाम 10 नंबरियों की सूची में से हटा दिया गया। पूज्य परमपिता जी एक शब्द द्वारा इस तरह फरमाते हैं, दर दर्दे मंगते इस दरते सरकार बनाए जाते ने एदे बैंक चे खोटे सिक्कियां लई कोई बंदस ते इनकार नहीं, इथे बेप्रतीते बंदियां दे इतबार जमाए जाते ने। सचमुच श्री गुरुदत्ता सिंह एक सच्चा प्रेमी और माली का एक सच्चा भक्त बन गया। उसके सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि गुरुदत्ता सिंह सच्चे सौदे वाले संतों का प्रेमी बन गया है। धीरे धीरे सारे गांव में उसकी इज्जत बन गई। वह घर वह खेत का काम दिल लगाकर करने लग गया। गांव के मुखिया आदमी तथा भाई बहनें भी उसे पूरी इज्जत से बुलाने लग गए। गुरुदत्ता सिंह अब खेती में खूब मेहनत करने लगा। उसकी कमाई में सतगुरु ने ऐसी बरकतें डाली कि थोड़े समय में ही उसने अपनी 40 एकड़ जमीन जो कि गिरवी पड़ी ही थी छुड़वा ली। सच्चे पातशाह जी की कृपा से वह शान व मान की जिंदगी जीने लगा। उसने अपने गांव के अनगिनत जीवों को पूज्य परम पिताजी से नाम दान दिलवाया। सच्चे पातशाह जी गुरुदत्ता पर बहुत खुश थे। एक बार गुरु दीनता सिंह डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्संग पर आया हुआ था। उसके आने के बाद किसी ईर्ष्यालु आदमी ने कच्ची शराब के गड़े वह शराब निकालने का और सामान उसके खेत में रख दिया और थाने में इस घटना की सूचना देकर पुलिस का छापा डलवा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब का सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने केस के संबंध में नगर पंचायत को बुलाया। पूछताछ शुरू हो गई। गांव की पंचायत व नगर के आम मुखी लोगों ने गुरुदत्ता सिंह के पक्ष में गवाही दी कि शराब निकालना तो दूर, वह तो शराबी आदमी को अपने घर में खेत में दाखिल ही नहीं होने देता। सारा गांव ही यह कह रहा था कि यह तो किसी शरारती आदमी ने गुरुदत्ता सिंह को फंसाने के लिए झूठा नाटक रचा है। पंचायत ने पुलिस अफसर से विनय की कि इस केस की पूरी पड़ताल करके शरारती आदमी को सजा मिलनी चाहिए। इस पर पुलिस अफसर बहुत ही प्रभावित हुआ। गुरुदत्ता सिंह को इस नाटक का उस समय पता चला जब वह चौथे 5वें दिन डेरा सच्चा सौदा सरसा से वापिस अपने घर पहुंचा। उसका अपने सतगुरु के प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसकी अपने सतगुरु के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी कि अगर कोई आदमी दरबार के प्रति या सतगुरु के लिए निरादर का शब्द बोलता तो गुरुदत्ता सिंह उसके साथ मर मिटने से गुरेज नहीं करता था। इसलिए किसी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई सच्चे सौदे के खिलाफ कुछ बोल जाए।
परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने एक शब्द में फरमाया है, राक्षस भी देवता बन जाए सत्संग में चल कर आने से, पाप जन्म जन्म के कट जाए सत्संग तीरथ पर नहाने से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप सभी ने सुना शहंशाह जी का पार रहमत भरा हुआ करिश्मा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहे रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रहमत से भरे हुए वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।